बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए सेगमेंट के साथ मैं हूं मनसब अली, आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और इस वीडियो में। ये पहली वीडियो है, तारीफ़ी वीडियो है। ये सेगमेंट मैं शुरू करने वाला हूं उन दोस्तों के लिए जो नेशनैलिटी के लिए अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे से एसए का और आदिल दोस्त का। इन दोनों की आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ से आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे यहाँ पे कोशिश करूँगा अपडेट देने की, इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो कि लैंग्वेज स्पेनिश से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हुआ करेंगी वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर किया करूँगा इसी चैनल पे। और इसके साथ साथ आपको तैयारी करवाऊँगा अपनी ज़बान में, उर्दू में और हिंदी में, ताकि जो कम पढ़े लिखे दोस्त हैं वो भी प्रिपरेशन कर सकें और इम्तिहान में पास होकर नेशनैलिटी अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, ये एक तारीफ़ी वीडियो है। इसमें मैं पूरा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि क्या है और किसकी तैयारी हमने करनी है ये तमाम एग्ज़ाम की। आपको बताता चलूँगी, आज से तकरीबन 8 साल पहले ये ज़रूरत नहीं थी कि आपको स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए कोई एग्ज़ाम पास करना पड़े, लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली ये लॉ पास हुआ, जिसमें जो पढ़े लिखे थे या दरमियाने पढ़े लिखे थे उनको तो इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कम पढ़े थे या अनपढ़ थे, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का जो है वो आया। अभी जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो भी तैयारी करके, कोशिश करके आगे निकल सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये प्राइमरी लेवल की जो है वो स्पेनिश है, बेसिक लेवल की स्पेनिश है इसमें दिल दोस्त में। तो इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आप ज़रा सी मेहनत करेंगे। ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कम अज़ कम मिडल पास हैं तो वो कर सकते हैं, जो मेरा ख़्याल है कर सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करें तो लाजमी तौर पे कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो कि 5 पास थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ी और आखिरकार अल्लाह ने करम किया और वो पास हो गए। तो चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि 2 इम्तिहान हैं नेशनैलिटी के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो से एसए, जो कि आपको स्पेन की माशरती आलूम, यानी कि आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका सदर कौन है, उसमें वहाँ पे निज़ाम कौन सा चल रहा है, बादशाही निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, सूबे कितने हैं, लैंग्वेज नेशनल कौन सी है, हर सूबे की लैंग्वेज कौन सी है, फ़लाँ सूबे का कैपिटल शहर कौन सा है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें अमूमन जो है वो पास हो जाते हैं। इसमें बुक में 300 क्वेश्चन होता है और 25 क्वेश्चन उसमें से आने होते हैं एग्ज़ाम में, और आपके जो पासिंग मार्क हैं वो 60% है। 60% आप लेते हैं तो पास हो जाते हैं। इसका इशू इतना ज़्यादा नहीं बनता, ये अमूमन जो दोस्त हैं वो पास कर जाते हैं, पहली दूसरी अटैम्प्ट में ये निकल जाता है। लेकिन मेन जो मसला बन रहा है वो बन रहा है दिल दोस्त में काफ़ी दोस्त जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी दोस्त इसमें फ़ेल होते हैं, जिसमें अगर आप तैयारी करने की नीयत से और मेहनत करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो दिल दोस्त है ये एशियन ममालिक के लिए लाजमी करार दे दिया गया है, और उन ममालिक के लिए जिनकी पहली लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश नहीं है, लेकिन जो साउथ अमेरिकन है लोग, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। जिन ममालिक की नेशनल लैंग्वेज स्पेनिश है उनके लिए ये करना ज़रूरी नहीं है, वो इसको किए बगैर ही जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एग्ज़ाम है, असल में टोटल स्पेन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। 6 पार्ट में आपने जो है आपका दूसरा पार्ट आता है, यानी कि इतनी ज़्यादा बेसिक लेवल की ये लैंग्वेज है, प्राइमरी लेवल की लैंग्वेज दिल दो, जो आपने क्लियर करनी होती है। ये मेनली आपकी अपनी ज़ात के ऊपर घूमता है ये कोर्स सारा, जगहों पर, आपकी फैमिली पे और रोज़गार पे। इससे रिलेटेड आपसे पूरे कोर्स में, पूरे इम्तिहान में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपके बारे में पूछ सकते हैं,
जगहों के बारे में पूछ सकते हैं, फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, या रोज़गार के बारे में कि काम क्या करते हैं और फ़लाँ काम क्या है, इस तरह की। इससे अलावा आपका ये कोर्स कवर नहीं होगा किसी और जगह से। इसके 2 ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप में रीडिंग और राइटिंग है। रीडिंग मतलब आपको एक पैरा दिया जाएगा, वो आपने रीड करना है, पढ़ना है, उसमें से ही आगे जाके आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने उन सवालों के जवाब देना है। इसका मतलब ये होगा कि वो आपको चेक करेंगे कि आप जो है आपकी रीडिंग कैसी है, आप पढ़ के समझते हैं जो आपसे पूछा जाता है, इसी वजह से उस सवालों में आपसे पूछते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है राइटिंग, यानी कि आपसे लिख के पूछेंगे, आपको कि ऐसे दे सकते हैं कि मजमून दे सकते हैं कि इतने वर्ड का मजमून लिखें, तो वो आपने लिख के उनको देना है। जो रीडिंग है वो 60 मिनट की है और जो राइटिंग है वो 50 मिनट की है। ये ग्रुप 1 में आता है। और ग्रुप 2 जो है वो लिसनिंग और ओरल है। लिसनिंग मतलब सुनना, टेप में आपको ऑडियो सुनवाएंगे, खाली जगह होगी, वहाँ पे आपने फिल करना है। 2 बंदों के दरमियान बातचीत होगी, कोई एक जगह पे वो खाली जगह छोड़ी होगी उन्होंने, वो वहाँ पे बोलेगा और आपने सुनना है और उसको लिखना है। इट्स मीन कि आपको जो सुनने की आपकी बासत है लैंग्वेज की वो कैसी है, वो ये चेक करते हैं। वो होगा जी 40 मिनट का। उसके बाद ओरल। ओरल क्या होगा, एक औरत या मर्द एक अलहदा से कमरे में बैठे होंगे, आपने उसके पास जाना है। तकरीबन 15 मिनट मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 8, 10, 7 मिनट में वो आप वहाँ से ओके हो जाते हैं। वो आपसे पूछ सकता है आपका नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है, फैमिली मेम्बर कितने हैं, आपके गिर्द वो पूछेगा, आपने उसको जवाब देना। वो आपकी लैंग्वेज चेक करेंगे कि आपकी स्पीकिंग पावर कैसी है। स्पीकिंग पावर होगी तो आप ये भी सेगमेंट पास कर जाएंगे। जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। वो एक तो रीडिंग में होते हैं और राइटिंग में होते हैं, और लिसनिंग में भी कम लोग फेल हो रहे हैं, ओरल में भी कम हो रहे हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें ज़्यादा लोग फेल होते हैं। अब यहाँ पे एक और शर्त भी है कि हर ग्रुप में से आपने कम से कम जो है 30 नंबर लेने हैं, ठीक है। 50-50 के दोनों ग्रुप हैं, कम से कम 30 नंबर लेने हैं दोनों ग्रुप से, तो आप फिर पास होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रुप से आप 50 ले लें, दूसरे ग्रुप से जो है वो 10 ले लें तो आप पास, ऐसा नहीं है। दोनों में मिनिमम 30-30 लेंगे तो ओवरऑल आपका पेपर जो है वो पास होगा। तो ये जो तमाम खाका है ये है आ दिल दोस्त का। इसको पास करने के लिए तमाम रूल रेगुलेशन ये वाले जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आप इससे पास होंगे। तो ये थी इंट्रोडक्टरी क्लास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से मैं आपको जो है आ दिल दोस्त की तैयारी शुरू करवा दूंगा। मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला इस तरह तैयारी करवाऊंगा कि जिस तरह हम अपनी ऑफिशियल अपनी लोकल लैंग्वेज में तैयारी करते हैं। मैं मैक्सिमम केयर करूंगा कि छोटे से छोटे लेवल की जो एजुकेशन दोस्त की है उसके लेवल तक जाके पढ़ाऊं, ताकि आपको समझ आए। साथ साथ माइनों का सारा सिस्टम करेंगे ताकि आपको साथ साथ सही तौर पे समझ आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।